तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं। समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। विजय रथ यात्रा का आगाज आज से समाजवादी पार्टी कर रही है। अखिलेश यादव इस वक्त मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में इस रथ यात्रा की शुरुआत वो कर देंगे। ये नजर आ रही है, उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा का आगाज आज से हो रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अखिलेश यादव इस रथ यात्रा का आगाज कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस वक्त गंगा पुल पर मौजूद हैं। गंगा पुल से ही इस रथ यात्रा की शुरुआत की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीधी तस्वीरें। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा का आगाज आज से हो रहा है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में यह रथ यात्रा निकाली जा रही है। गंगा पुल पर अखिलेश यादव मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी का झंडा दिखाकर अखिलेश यादव इस रथ यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में इस वक्त गंगा पुल पर मौजूद हैं। गंगा पुल पर समाजवादी पार्टी का ये रथ और अखिलेश यादव इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त गंगा तट पर मौजूद है। गंगा पुल से इस रथ यात्रा की शुरुआत की जा रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस विजय रथ यात्रा का आगाज आज से कर दिया गया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपीश जी, आज से विजय रथ यात्रा का आगाज हो गया है। खुद अखिलेश यादव ने रथ पर सवार होकर इस विजय यात्रा को झंडा दिखाकर रवाना कर दिया है। क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है और किस तरीके से ये रथ यात्रा आने वाले विधानसभा चुनाव में कारगर साबित होगी? ये रथ यात्रा विजय रथ यात्रा का नाम ही हम लोगों ने इसलिए दिया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर विकल्प सिर्फ एक है कि समाजवादी पार्टी की सरकार हमारी जनता बनवाने जा रही है जी। और इसीलिए हम लोगों ने ये विजय रथ निकाला है जी। विजय रथ निकालने का मतलब ये है कि जो इनके संकल्प पत्र में दिए गए वायदे थे वो एक भी पूरे नहीं हुए। जिस तरीके से कोविड काल में इन्होंने विनाश लीला खेला, जिस तरीके से देश की और प्रदेश की जीडीपी डुबा दी, जिस तरीके से बेरोजगारियों को बढ़ाने का काम किया, जिस तरह से जो शिक्षित बेरोजगार हैं सबसे ज्यादा आत्महत्या किए, किसानों के साथ इन्होंने धोखा देने का काम किया, तो वो विजय रथ यात्रा जो हम लोग लेकर के निकल रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा के क्षेत्र का मामला हो, तो वो सारी चीजें हम उठाएंगे। महंगाई की बातें हम उठाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने महंगाई पे झूठ बोला। लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से इनका फैल्योर रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। जिस तरीके से पार्शियलिटी कर रहे हैं और न्याय का गला दबा रहे हैं, वो सारे लोगों ने, चाहे गोरखपुर के अंदर जो कांड नवीन गुप्ता जी का हुआ, चाहे महोबा में जो पंडित जी की हत्या जो है एसपी ने की थी, आज तक गिरफ्तारी नहीं है। जिस तरीके से गृह राज्य मंत्री को बचाया जा रहा था और गृह राज्य मंत्री स्वयं में 120 के मुलजिम है और उनसे इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है, तो ये सारी चीजें हैं जो संवैधानिक रूप से ये गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार और साथ ही साथ योगी जी की सरकार कर रही है। इनकी तानाशाह परिवार रवैये को भी हम लोग जनता के बीच बताएंगे। इनके सारे पोल खोलेंगे कि इन्होंने जो भी शिलान्यास हमने किया था उसी का शिलान्यास किया, हमारे ही शिलान्यास का इन्होंने उद्घाटन किया है।
तो इनके पास अपना तो कोई वर्जन ही नहीं रहा इस 4.5 साल में, जिसको ये कह सके कि हमने जो एक सपना देखा था उसको पूरा कर दिया। चलिए कपीश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय जनतंत्र टीवी को दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, क्या तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? अखिलेश यादव ने रथ यात्रा का आगाज आज से कर दिया है और किस तरीके से ये रथ यात्रा अब आगे बढ़ेगी? देखिए, आपको बता दूं, इस समय गंगा पुल के ठीक थोड़ा आगे जो है ये रथ यात्रा जो है वो अखिलेश यादव शुरुआत करेंगे। अखिलेश यादव इस समय रथ यात्रा पर पहुंच गए हैं। साफ तौर से मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम जो करके ये बड़ा शहर है, औद्योगिक शहर है, आज यहाँ के कारोबार ठप है। यही शहर है जो न केवल नौकरी रोजगार दे सकता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करेगा। कानपुर के कारखाने शुरू हो, व्यापार बढ़े और रोजगार के अवसर भी यहीं से पैदा भी होंगे। इसलिए कानपुर समाजवादियों के पक्ष में पुराना ऐतिहासिक शहर भी है। नेताजी ने भी एक समय पर यहीं से शुरू किया था रथ, इसीलिए उस परंपरा को निभा करके समाजवादी लोग दोबारा रथ यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि समर्थन मिलेगा और आने वाले समय में बहुमत की सरकार समाजवादियों की बनेगी। भी वहां पर मौजूद हैं। ओम का रुख कर लेते हैं। ओम, जिस तरीके से अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस रथ यात्रा का आगाज कर दिया गया है, भारी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी के नजर आ रहे हैं, कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में? देखिए, उत्साह की अगर बात करें तो यहाँ पर उत्साह काफी मात्रा में है, क्योंकि जिस तरह से उत्साह को लेकर एक बात कही जाए, युवा और तमाम ऐसे लोग हैं जो बूढ़े बुजुर्ग, वो तमाम ऐसे लोग इस जो है इस रथ यात्रा में शामिल हो चुके हैं। साफ तौर से देखा जा सकता है अखिलेश यादव भी रथ यात्रा में सवार हो चुके हैं और ये रथ यात्रा धीरे धीरे जो है कानपुर नगर के लिए रवाना होती हुई, साफ तौर से ये भी देखा जा सकता है कि जो पदाधिकारी हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार अपने बीच में अखिलेश यादव को देखना चाहते थे, अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं उनसे मिलना चाहते थे और एक उत्साह जो है वो साफ तौर से देखा जा सकता है किस तरह से रथ यात्रा जो है वो आगे बढ़ती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से एक बार फिर अखिलेश यादव ने इस रथ यात्रा में सवार होते ही साफ तौर से एक बार फिर जो है भारतीय जनता पार्टी पर करारा निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा कि किसान, मजदूर, उन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये रथ यात्रा आगे बढ़ेगी। कहीं न कहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह ओम, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी राहुल भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या स्थिति देखने को मिल रही है, किस तरीके की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? समाजवादी पार्टी की तरफ से ये विजय रथ यात्रा का आगाज आज से कर दिया गया है। जी बिल्कुल साहिल, आपको बता दें इस वक्त हम लोग खड़े हैं जाजमाऊ पुल से बस कुछ ही दूरी पे खड़े हैं, जहां से अखिलेश यादव की जो विजय रथ यात्रा है वो चालू हो चुकी है। हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे तो आपको दिखाएंगे। देखिए, जो भी समाजवादी पार्टी के पुल है और जो वहाँ का गेट है, वहाँ से अखिलेश की जो यह रथ यात्रा है, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि वो जो रथ यात्रा है वो कानपुर जाजमऊ से नौबस्ता की ओर बढ़ती चली आ रही है। लगातार जो कार्यकर्ता है उसमें जोश और उत्साह की आप किस हिसाब से जो है वो जो जोश और उत्साह किस तरीके से आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से शासन और प्रशासन के लोग भी जो है वो सारी व्यवस्थाएं जो है चुस्त और दुरुस्त किए हुए हैं और लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से जो अखिलेश की रथ यात्रा है और वो जो उनका रथ है वो हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा हमसे दूरी पे है, लेकिन रथ जो है साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि वो किस तरह से जो है कानपुर नगर की ओर नौबस्ता की ओर। चलिए राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। ओम पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओम, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है इस विजय रथ यात्रा को लेकर?
देखिए, साफ तौर से उत्साह और उमंग के साथ ये कार्यकर्ता 2022 के चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं अपने बीच में अखिलेश यादव को पा करके अपने आप में एक उत्साह और उमंग के साथ लगातार यहाँ पर मौजूद है। और साफ तौर से सभी जो है अखिलेश यादव का जिस तरह से अभिवादन कर रहे हैं, कानपुर की ये नगरी है और कानपुर में जिस तरह से इस समाजवादी विजय रथ यात्रा का आगाज हुआ, अखिलेश यादव ने जिस तरह से इस रथ यात्रा में सवार हो चुके हैं, उनके पीछे तमाम यूथ के कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी, तमाम लोग इस रथ यात्रा, विजय रथ यात्रा में शामिल हो चुके हैं। यहाँ से 2 मिनट हुआ है और भी साफ तौर से मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं क्या हुजूम है समाजवादी पार्टी का। लगातार जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की एक छवि देखना चाहते हैं। उसके साथ साथ 2022 को लेकर जो रणनीति है, क्योंकि लगभग 4.5 साल से जो है सत्ता से दूर रहने वाली समाजवादी पार्टी एक बार फिर नए उत्साह के साथ अखिलेश यादव के साथ जो है वो 2022 के लिए एक बार फिर रणनीति बनाते हुए, और अगर सबसे बड़ी बात कही जाए तो 2022 के लिए जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव ने उन तमाम ऐसे एजेंडे, तमाम उन बिंदुओं पर लगातार काम करते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में जो उत्साह के साथ साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं, लगातार यहाँ का जो माहौल है वो साफ तौर से देखा जा सकता है। एक लंबी भीड़ है, लंबी भीड़ के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं उनका एक लंबा हुजूम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ठीक है, चलिए ओम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। राहुल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आज से समाजवादी पार्टी की तरफ से विजय रथ यात्रा का आगाज कर दिया गया है। अलग अलग जगहों पर जनता से जुड़ने की मुहिम के तहत इस रथ यात्रा का आगाज किया गया है और तमाम जो सरकार की कमियां हैं, जो अभी अगर बात की जाए योगी सरकार की जो कमियां हैं, उन्हें जनता तक पहुंचाने के लिए इस रथ यात्रा की शुरुआत की गई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।